हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 आपके अकाउंटेंसी सेक्शन का, जिसमें हम करने जा रहे हैं द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग दैट इज जर्नल एंट्री। मैं बता दूं, ये अकाउंटेंसी की नींव है, जहां से अकाउंटेंसी आपकी स्टार्ट होती है। अभी तक हमने जो 4 लेक्चर किए उसमें आपको सिर्फ सिखाया गया, आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट सिखाया गया। अब आपको सिखाया जाएगा APPLE होता है एप्पल, उसे बनाना कैसे है। पहले आपको बेसिक नॉलेज दी गई है, अब हम सीखेंगे हमने अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग करनी कैसे है। तो आपका वो एक प्रॉपर साइकिल होता है। क्या साइकिल होता है? सबसे पहले होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आपने बनाने सीखने लेजर। लेजर के बाद आपने बनाना सीखना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये प्रॉपर आने चाहिए। यही आपकी जॉब प्रोफाइल जो है आपकी अकाउंट असिस्टेंट वो आपसे मांगती है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहना है उसमें ये आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे आपने जर्नल एंट्री करनी है, कैसे आपने लेजर करनी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी ये वीडियो। और मैं बता दूं, जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इस टॉपिक के रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे 2 to 3 वीडियोस बनाई जाए, आप तक हर एक जर्नल एंट्री पहुंचाई जाए। जर्नल एंट्रीज तो वैसे बड़ी ज्यादा हैं, ठीक है, सभी का कंसेप्ट पहुंचाया जाए कि अगर ये आ जाएगा तो इस टाइम पे कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। जो हमने लास्ट टाइम सिखाया था वो हमने सिखाया था आपको ट्रेडिशनल अप्रोच। जिन्हें वो ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी तरह समझ आ गया, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं आपको मॉडर्न कंसेप्ट भी सिखाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी। तो आज मैं वो कोशिश करूंगा मॉडर्न कंसेप्ट से आपको दूर की जाए जर्नल एंट्रीज का डर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अपनी नोटबुक निकाल लो, सभी की जर्नल एंट्री लिख लो। आपको एमसीक्यू किस तरह का आएगा, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, कुछ इस तरह की आपकी ये क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? वो कहते हैं जनाब, हमने अकाउंट्स को, मतलब अकाउंट में 5 क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। क्या 5 क्लासिफिकेशन किए उन्होंने? पहली वो कहते हैं हम या तो वो एसेट होगा, फिर वो बोलते हैं एसेट का उल्टा लाइबिलिटी होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो इनकम होगा, और या तो वो कैपिटल होगा। तो ये जो है मॉडर्न अप्रोच आपका, इसमें 5 में क्लासिफिकेशन की है। इससे क्या होता है, जो मॉडर्न अप्रोच से होता है आपका 100% कभी भी ये, एंड अगर आप इस अप्रोच से जाओ तो आपका कभी भी गलत नहीं होगी जर्नल एंट्री। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच था वो 1-2% थोड़ा सा वेरी करता है, कभी कभार वेरी भी नहीं करता, कभी कभार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये जो है ये आपका 110% सही जाएगा। तो क्या है, एक एसेट है, एक लाइबिलिटी है, एक एक्सपेंडिचर है, एक इनकम है, एक कैपिटल है। 5 में से डिवाइड किया गया है। आपने इसे याद रखना है। अगर आपने इसको याद रखना है, आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप इससे कोई वर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे क्लियर नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंडिचर, A फॉर एसेट्स, और R मैं बता दूं इनकम, ठीक है। R से होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसमें आपने याद रखना है, हमने क्या किया अभी क्लियर, ठीक है। इसमें जो आपका एक्सपेंस और एसेट है, ये वाले, ठीक है, एक्सपेंस और एसेट, इन दोनों को आपने एक कैटेगरी में करना है। और जो आपका कैपिटल है, लाइबिलिटी है और इनकम है, इन तीनों को आपने एक में कंसीडर करना है। कैसे? मतलब जो आपका एसेट्स हैं, जितना आपको एसेट्स का मीनिंग पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो माई वेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उधर क्लियर होगा। और जो एक्सपेंस है, इनका एक ग्रुप है। और जो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी कैपिटल है,
और आपकी जो इनकम है ये ए ग्रुप है। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें आपने याद रखना है, जब भी ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, बढ़ेगा, तो आपने इसका क्या करना है, डेबिट। बढ़ने का मतलब क्या है, डेबिट। अगर वो चीज बढ़ रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट की बात करता हूं, कैश, कैश आपका बढ़ेगा तो कैश को आपने डेबिट करना है। अगर ये चीज घटेगी तो क्रेडिट कर देना। अगर तो आपका कैश घट रहा होगा, आपको एक पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी को सैलरी पे की, आपका कैश घट गया, तो इसमें आपको पता चल गया कैश हमारा क्या होना है, क्रेडिट। ठीक है, बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के केस में भी यही होना है। अगर तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो आपने डेबिट करना है उसे। अगर तो एक्सपेंस घट रहा होगा तो आपने उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब दूसरे की बात करते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। इसमें इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अगर तो ये तीनों चीजें बढ़ रही होंगी तो क्रेडिट कर देना। बढ़ रही होंगी, इधर बढ़ रहा तो डेबिट, अगर लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ रही होगी तो क्रेडिट कर देना, अगर घट रही होंगी तो डेबिट कर देना। आगे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा इसी वीडियो में, आपका अपने आप सारा डाउट खत्म हो जाएगा। बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जब जब एसेट और एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो डेबिट, जब जब घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट और जब जब घटेगा तो डेबिट। आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, तभी मजा आएगा अगर आपको इन चारों के बारे में पता है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, एसेट वो चीजें हैं जिसके आप मालिक हो, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा राइट है, जो आपको पैसे कमाने में मदद करती है, उन सभी को हम कंसीडर करेंगे एसेट। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर आपका हो गया, आपका जो बिल्डिंग है आपकी जो ऑफिस की, ठीक है, फर्नीचर हो गया, लैंड होगी, ये सब कुछ क्या है, आपके एसेट है, क्योंकि आप इसके मालिक हो। एक्सपेंस, एक्सपेंस के खर्चे, आपके खर्चे कौन कौन से हो गए, आपके जैसे खर्चे हो गए, सैलरी हो गया, आपका रेंट हो गया, आपके वेजेस हो गया, कोई भी छोटे मोटे खर्चे, कैरेजेस हो गए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, एक्सपेंस में। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी का दूसरा नाम है टेंशन, जिसमें हमें टेंशन होगी, जैसे कि आपने कोई लोन रीपे करना है, वो आपकी होगी लायबिलिटी। कोई क्रेडिटर है आपका, वो क्या हो गया, लायबिलिटी। कैपिटल क्या हो गया, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, जो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और लास्ट है इनकम। इनकम इज योर रेवेन्यू, जो आपको जहां से पैसा कमाई हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम। तो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं और जनरल एंट्री करते हैं। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा डेबिट करना हो, कौन सा क्रेडिट। आगे जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे आपको और क्लियर होगा। आपको मैं हर एक टाइप की जनरल एंट्री कराऊंगा ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ओर से कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे, आप तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, कोई बुक को एनसीईआरटी कंसल्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा, मैं यही कहूंगा। हम इधर आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी है, मेहनत आपकी है, आप ही की मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं। मैं बता दूं तो क्या है, बोल रहा है इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। ठीक है, आपको कुछ इस तरह की लाइन लिखी होगी, ठीक है। उधर क्या बोला है, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। आपको पता चल गया इधर हमारे पास दो आ रहे हैं, एक कैपिटल आ रहा है और एक कैश आ रहा है। देखो, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश का क्या मतलब है, आपने कैश लगाई बिजनेस में, बिजनेस आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, ठीक है। बिजनेस में पैसा आया कि गया, बिजनेस में पैसा बढ़ा कि घटा, बिजनेस में पैसा बढ़ गया, इसलिए मैं इसकी ओर ये पैसे एरो बना रहा हूं। कैपिटल बिजनेस में बढ़ी कि घटी, कैपिटल भी बढ़ी है ना, कैपिटल तो बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी क्या। समझ लो मेरा बिजनेस है, ईशान गुप्ता का बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, कैपिटल बढ़ जाएगी ना। आईजी कैपिटल कितनी आएगी, अगर मैं 10,000 लगाई, उधर कैपिटल आ जाएगी 10,000, तो कैपिटल भी बढ़ी है, कैश भी बढ़ी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या रूल बताया, आप अगर पीछे वीडियो कर सकते हो उधर आपको पता चल जाएगा। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो हमने उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर कैश बढ़ेगा, कैश आपका क्या है,
एसेट है, आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता फर्स्ट वीडियो देख लो, इस वीडियो पे नहीं आए सीधे। तो कैश अगर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, तो हमने क्या करना है, डेबिट करना है। इधर आ गया। और आपसे एमसीक्यू इसी तरह का पूछा गया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में कि इस सिचुएशन में आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो इस सिचुएशन में आपका अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो क्रेडिट होता है ना, उसे आपने टू में लिखना होता है, ये चीज याद रखना, टू कैपिटल अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री ये है। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, सारे कंसेप्ट में क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। आगे लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10। आपने फर्नीचर परचेज किया 10 रुपए का, ठीक है। पहली चीज आ गई फर्नीचर, परचेज फॉर ₹10। दूसरी चीज आपकी आ गई कैश। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने परचेज किया पैसा गया होगा, पैसा आपके बिजनेस से घट गया होगा, तो मैंने इसका डाउनफॉल वाला साइन बना दिया। फर्नीचर आपके बिजनेस में आया, आपकी फर्नीचर पहले समझ लो 10 चेयरें थी पहले, अब 20 चेयरें हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आएगा तो बढ़ गया, तो इसकी ओर मैं बढ़ने वाला साइन बना देता हूं। दोनों क्या है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। जब आपका एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब आपका एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री पता चल गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री है। जितनी अमाउंट बोलिए इधर डाल दो, ₹10। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सैलरी पेड ₹10। सैलरी पेड ₹10। आपने सैलरी पे की 10 रुपए, ठीक है। पहला आपका आ गया सैलरी, दूसरा आपका आ गया कैश, ठीक है। सैलरी आपका क्या है, सैलरी जनाब हमारा है एक्सपेंस। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा है जनाब एसेट। तो एक्सपेंस जब बढ़ता, एक्सपेंस आपका बढ़ गया ना, सैलरी आपने दी, ऑब्वियस बात है बढ़ गई, एक तरह की आपने इसे कंसीडर करना है, बढ़ गई। सैलरी आपने दी, कैश में दी, कैश आपका क्या हो गया, घट गया। तो इसकी नीचे ये साइन बनाता हूं। आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तो आपने उसे क्या करना है, डेबिट। कैश जब जब घटेगा, मतलब एसेट आपका जब जब घटेगा, तो आपने उसे क्या करना है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए 15 से 20 आपके लिए एंट्रीज है, सब कुछ क्लियर होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या है अब, गुड्स परचेज फॉर ₹10। गुड्स परचेज फॉर ₹10। अब आपने एक चीज इसमें याद रखनी है, आपने जब भी लिखा होगा गुड्स परचेज, हमने ऊपर किया था एक एंट्री फर्नीचर परचेज, तो उसमें आप समझ गए थे फर्नीचर खरीदा तो हम फर्नीचर को कंसीडर करेंगे। इसमें आपका लिखा है गुड्स हमने परचेज किए, ठीक है। तो गुड्स जब भी आप परचेज करते हो, आपने उधर वर्ड यूज करना है परचेज, ना कि गुड्स। गुड्स क्या होता है, जिसमें आप व्यापार करते हो, जिसमें आप डील करते हो। अगर आपका स्टेशनरी का काम है तो आपका गुड्स क्या होंगे, स्टेशनरी, पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह सब कुछ आपके गुड्स है, ठीक है। तो आपने इधर क्या कंसीडर करना है, परचेज को। पहला हम लिख लेते थे परचेज। सेकंड, गुड्स जब आप खरीदोगे क्या जाएगा, पैसा जाएगा। दूसरा क्या आएगा, कैश, ठीक है। परचेज क्या है आपका, परचेज इज योर एक्सपेंस, या आप इसे एसेट भी कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों कंसीडर कर सकते हो। ये किसी बुक में आपको एसेट भी दिखेगा। एसेट क्यों, क्योंकि परचेज करने से आपका स्टॉक आया तो हम उसे एसेट कंसीडर करते हैं। लेकिन परचेज को आप एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हो कि हाँ मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। तो दोनों कंसीडर कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब जब आपका एक्सपेंस या एसेट बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, परचेज आपका बढ़ा ना तो उसे हम करेंगे डेबिट। कैश आपका घटा
तो ये आपका है एसेट। एसेट जब जब घटेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आगे एक और जनरल एंट्री है, इसी से मिलती जुलती है। क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10। ऊपर था गुड्स परचेज फॉर ₹10, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक राम एक्स्ट्रा आ गया। तो ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट्स को इसमें। क्या है, देखो आप जब दुकान पे जाते हो, आपका कोई आसपास का कोई जनरल स्टोर होगा जहां पे आपका उधार सिस्टम चलता होगा, आप उधर से कोई उधार करके आते हो, ठीक है, उधर से अगर कोई उधार करके आते हो तो वो जनाब आपका पूछेंगे आपसे नाम, भाई जनाब जी आप अपना नाम बता दीजिए, हम नाम उधर आपका नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पैसा दे के आ जाओगे, उधार पे नहीं, नकद पे आप सामान लेके आ जाते हो, तो वो आपका नाम नहीं पूछेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना है, वो आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने ये चीज याद रखना है, जब भी आपके जनरल एंट्री में नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो समझ जाओ उधर आपकी ट्रांसैक्शन हुई है उधार पर, उधर आपकी ट्रांसैक्शन क्या हुई है, उधार पर। तो ये कौन सा है, क्रेडिट पे है, इधर आपका पैसा नहीं गया क्योंकि इधर नाम लिखा है, नाम को महत्व दो। तो इसमें आप देख सकते हो पहला तो हो जाएगा परचेज, और ऊपर वाली एंट्री में था एक परचेज दूसरा कैश था, लेकिन इसमें कैश तो गया ही नहीं, इसमें क्या आएगा, राम। और जिससे आप सामान उधार पर खरीदते हो वो आपके कौन होते हैं, क्रेडिटर। अगर वो क्रेडिटर होते हैं हमारे, तो क्रेडिटर हमारे कौन होते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है, वो हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी। और जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी हमारी इधर बढ़ रही है ना, तो लाइबिलिटी मतलब हमारी टेंशन बढ़ रही है, राम को हमने बाद में जाके पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज इज योर एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हो, एसेट भी। परचेज आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इससे भी ऊपर क्यों डाल देते हैं, डेट इज डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश नहीं होगा, याद रखना, इसमें पैसा नहीं गया, ठीक है। तो 10 रुपए इधर डाल दो, 10 रुपए इधर डाल दो, हो गया हिसाब बराबर। आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10 फॉर कैश। अब सर बच्चे बोलेंगे सर ने बताया था जब नाम आएगा नाम को कंसीडर करना है, तो मैं बता दूं जनाब इधर फॉर कैश भी तो लिख दिया, इसको भी तो ज्यादा महत्व दो। इसका मतलब क्या हो गया, राम से आपने सामान खरीदा लेकिन कैश पर, इधर तो साफ साफ लिख दिया है, तो इस राम का कोई महत्व नहीं रहा। ये जो राम शब्द है इसका कोई महत्व नहीं रहा। सिंपल क्या हो गया, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स जब आप परचेज करोगे कैश पर, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, टू कैश, और एसेट घट गया, ये आपकी जनरल एंट्री होगी, क्रेडिट कर दो। आगे बढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आपने क्या किया, गुड्स को कैश पर बेचा है, पहले हम परचेज कर रहे थे, अब बेचना भी तो है। परचेज क्यों किया था, मेन मकसद तो उसका यही था, बेचने के लिए। तो अब हमने गुड्स सेल करने हैं। सेल का मतलब अब याद रखना, गुड्स वर्ड नहीं यूज होता, इधर आपका वर्ड यूज होगा सेल, और साथ में कैश, ठीक है। अब सेल को आप इनकम भी कंसीडर कर सकते हो, कई किसी बुक में आपको इनकम मिलेगा और किसी बुक में आपको सेल आपकी इनकम के साथ साथ आपको ये कंसीडर होता हुआ मिलेगा एसेट, ठीक है। सेल वैसे मैक्सिमम में तो आपको इनकम ही मिलेगा, दोनों से आप कर सकते हो, मैं दोनों से करके बताता हूं, इनकम और एसेट। एसेट क्यों कंसीडर किया, एसेट इसलिए कंसीडर किया कि हमारे जो दुकान पे स्टॉक पड़ा था वो घट गया, ठीक है। जब एसेट घट जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम इसलिए कंसीडर की क्योंकि इससे हमारी कमाई हो रही है, तो सेल हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो दोनों ऑप्शन से ही हमारा क्रेडिट हो रहा है। और कैश, जब भी हम सामान बेचेंगे हमारे पास पैसा आया, एसेट हमारा क्या हुआ, बढ़ गया,
एसेट हमारा बढ़ गया, जब बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू राधा फॉर ₹10। आपने राधा को सामान बेचा उधार पर। मैंने क्या बोला, नाम लिखा है, नाम को महत्व दो, कैश तो नहीं लिखा इधर। तो इसका मतलब एक जनाब आए राधा और एक हमारा आया सेल। सेल इज योर इनकम। इनकम जब जब बढ़ेगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम जब जब बढ़ेगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और राधा इज योर, राधा हमारी डेटर है, हमने उसे सामान उधार पर बेचा है। डेटर इज योर एसेट। एसेट जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड टू राधा फॉर ₹10 फॉर कैश। जब आपने राधा को गुड सोल्ड किए 10 रुपए के हिसाब से फॉर कैश में, आपके पास क्या आया, कैश। कैश बढ़ गया तो कैश को डेबिट कर दो, टू राधा कर देंगे हम, टू सेल कर देंगे, सॉरी। राधा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा क्योंकि इधर साफ साफ लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं है राधा से। राधा से पैसे आ गए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि किसे हमने उधर बेचा था सामान। आगे बढ़ते हैं, सैलरी पेड। अब क्या आ गया, सैलरी पेड। सैलरी इज योर एक्सपेंस, सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा क्या आएगा, कैश। कैश आपका घट गया, कैश इज योर एसेट। एसेट को हम क्या करेंगे, जब जब आपका घट जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू राम। अब आप बोलोगे सर इधर तो राम लिखा है लेकिन पेड भी तो लिखा है। पेड का क्या मतलब होता है, पे कर दी। तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने किसको सैलरी पे की है। तो इसकी भी एंट्री सैलरी टू कैश ही रहेगी, ठीक है। हमें कोई लेना देना नहीं, हमने राम को पे की, शाम को पे की। पेड का क्या मतलब होता है, पे कर दी, पेमेंट कर दी। इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सैलरी पेड ₹10 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20। सैलरी आपने पे की 10 रुपए की और जो आपकी सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है 20 रुपए की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम अभी इसमें आपकी कंपाउंड एंट्री होने वाली है। एक आपका आ गया सैलरी, एक आपका आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग और एक आपका आ गया कैश। सैलरी इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। इसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ गई। लाइबिलिटी जब जब आपकी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या रह गया, तीनों मैं फिर से लिख लेता हूं। सैलरी को हमने क्या करना है, डेबिट, क्योंकि सैलरी बढ़ी है। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी आपकी घट गई, सॉरी बढ़ गई। तो बढ़ने का क्या मतलब है, क्रेडिट। फिर आता है कैश। कैश आपका गया, एसेट आपका घट गया। जब आपका एसेट घट जाए तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग टू कैश अकाउंट। इसमें टू दो हुए, क्रेडिट दो अकाउंट हुए। देखो आउटस्टैंडिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग हम डालते हैं 20, कैश कितना दिया हमने 10, तो टोटल सैलरी हमने असली में देनी थी 30 रुपए। तो इसका आपने ध्यान रखना है, हमने रूल पढ़ा था ना, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी एवरी इक्वल क्रेडिट। तो इधर आपका इसका भी ध्यान रखना है। तो दोनों का अमाउंट इस प्रकार आएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
मशीन परचेज, इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ चुका है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। क्या है? मशीन परचेज फॉर ₹450 एंड ₹50 पेड फॉर इंस्टॉलेशन। आपने मशीन परचेज की है 450 की और 50 रुपये आपने इंस्टॉलेशन में पे किए हैं। तो मैं बता दूं, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, मशीन हो गया, लैंड हो गया, आपकी मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये सारे के सारे इनके ऊपर जो भी आपका खर्चा होता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी खर्चा होता है वो आपने इसी में कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सोफा खरीदा, सोफा आपने खरीदा है 25,000 का, उसके ऊपर आपका ऑटो का खर्चा हो गया। सोफा तो आप अपने हाथों में उठा के लेके नहीं आओगे घर पे, उसके ऊपर आपका ऑटो का खर्चा हो गया 1,000 रुपए। तो आपसे कोई पूछता है कि आपने ये सोफा कितने का खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? 25,000 का? नहीं, आप बोलोगे सोफा मैंने खरीदा है 26,000 का, क्योंकि 1,000 उसके ऊपर एक्सपेंस भी तो हुआ, 1,000 उसके ऊपर आपने लाने का भी तो खर्चा लाया। अब कभी कभार क्या होगा, आप एसी खरीदते हो, एसी की इंस्टॉलेशन फीस भी देनी है, तो उस इंस्टॉलेशन फीस को भी आप ऐड ऑन करो। तो इसमें आपने याद रखना है, मशीन आपने चाहे 450 रुपए की खरीदी है, 50 रुपए आपने उसकी इंस्टॉलेशन के लिए पे की है, तो टोटल मशीन आपने कितने की खरीदी है? 500 की, ना कि 450 की। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन क्या है आपकी? एसेट है। एसेट जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पैसा गया तो टू कैश कर दो, क्योंकि एसेट घट गया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितनी आएगी? 500 इधर तो 500 इधर। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर। तो लास्ट है आपकी विड्रू कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज। अब वो जनाब कह रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? डेट इज ड्राइंग। आपको पता है, बताया था मैंने। ड्राइंग के साथ क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था ड्राइंग कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, तो ड्राइंग को आप कैपिटल ही कंसीडर कर सकते हो। ड्राइंग से क्या हुआ? आपकी कैपिटल क्या हुई? घट गई। कैपिटल जब जब घटेगी तो हमने क्या करना है? डेबिट करना है। कैश, कैश आपने क्या किया? बिजनेस से निकाला, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकल गया, आपकी पॉकेट में आ गया। बिजनेस और आप एक अलग इंसान हो, तो कैश क्या हुआ? कैश भी घट गया। कैश इज योर एसेट। एसेट जब जब घटेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, एक कैश आ गया, एक बैंक आ गया, ठीक है। ये जो बैंक है ना, ये आपका है कैश एट बैंक, तो इसे आप एसेट ही कंसीडर करोगे। देखो, आपकी पॉकेट में पड़े हैं 100 रुपए, आपने बैंक में जमा करा दिए। आपने क्या किया? उसे बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया होगा। बैंक इज योर एसेट। ये आपका कैश एट बैंक है, ना कि J&K बैंक है, जो आप इसे पर्सनल अकाउंट वगैरह कंसीडर करोगे, तो आपने इसे एज ए एसेट कंसीडर करना है। और जो कैश है, कैश आपका घट गया क्योंकि बैंक में चले गया, ये भी आपका एसेट है। जब ये घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। जब बढ़ेगा एसेट तो क्या होगा? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं लास्ट की ओर। आज का माई लास्ट ट्रांसैक्शन रहेगी विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10। आपने कैश विड्रू किया बैंक से। देखो, आपने बैंक से कैश विड्रू किया, पहला आपका आ गया बैंक में अगर समझ लो आपके अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपए, आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपको उधर अमाउंट आ गया कि आपके पैसे निकल गए हैं, आपके पैसे घट गए हैं। पहले 10,000 से अगर आपने 1,000 निकाला तो अब 9,000 रह गए, ऑब्वियसली बात है, ये घट गया। आपकी पॉकेट में थे पहले 100 रुपया, 1,000 और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? कैश आपकी पॉकेट में बढ़ गया। तो जब एसेट आपका बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, जब आपका एसेट घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आज मैंने आपके लिए बेसिक ट्रांजैक्शंस लेके आया हूं, आगे आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस भी लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ छूटे ना, आप तक हर एक चीज़ पहुंचाई जाए। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ में मैं बता दूं, हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप अभी इसी वक्त मैं कहूंगा एनसीईआरटी की बुक को कंसल्ट कीजिए। कोई भी आपके पास अगर अकाउंटेंसी कोई बुक है उसे कंसल्ट कीजिए। उधर से मेरे कहने पर 15 to 20 ट्रांजैक्शंस निकालिए, अपने आप आपको पता चलेगा यस दिस वर्क, दिस आपका ये जो मैंने मेहनत कराई आपको, जो आपको मैंने ट्रिक बताई, ये काम कर रही है, ये आपको सही रूप दे रही है। आगे मैं गारंटी देता हूं आपकी जितने भी कोई भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। और ये जनरल एंट्री टॉपिक खत्म होते ही मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम का पेपर आया था, उसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप राइज होगा। मैं अपने एंड से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, आप तक हर एक पॉइंट पहुंचे, मेरा यही मेन मकसद है ताकि आप अपनी जो हमारे एंड से इधर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, अब थोड़े से आपके उसके डबल हो जाएं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी। तो हमारी ओर से ऐसा ही चलता रहेगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं। होप कि आपको मजा आएगा आज की वीडियो में। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। टाइम मिलने पर मैं उसका कमेंट ज़रूर करूंगा अगर वो कोई जेन्युइन सा क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू गाइज।